कर्ज और राजनीतिक अस्थिरता से घिरे पाकिस्तान को अब भारत की याद सता रही। अगस्त 2019 में जब भारत ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किया था, उस वक्त जोश जोश में पाकिस्तान ने भारत से अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया था और राजनयिक संबंधों को कम कर दिया था। हालांकि पाकिस्तान का ये ढोंग काफी दिन तक चल नहीं पाया। कंगाली में जब चारों तरफ से सारे रास्ते बंद हो चुके, इंडिया की जो इस वक्त डिक्लेयर की गई है ग्रोथ रेट जो है साल जो 2022-23 की, वो 7.2% है। और अगर हम बात करें चाइना की, यूएसए की, जापान की, जर्मनी की, तो कोई भी इस फिगर तक नहीं पहुंच पाया। सारे अराउंड 3-4 के फिर रहे हैं। तो सर, और उसके साथ साथ जो इसकी इंडिया की जो जीडीपी है 3.3 ट्रिलियन रही है। सर, हम लोग क्या है बजट में हम लोग एक साल को 4 क्वार्टर में बांटते हैं। जो कौम कभी भी अपने हरकतों से बाज नहीं आती, आतंकवादी गतिविधियां फैलाने से लेकर बम ब्लास्ट से लेकर के सब कुछ अलग अलग चीज़ें निकलती रहती हैं। कई सारे सबोटाज के भी मामले सामने आते हैं। अभी जैसे अभी रिसेंटली रेल हादसा, उसके ऊपर भी इंक्वायरी चल रही है। क्या इसमें कोई पीछे से विदेशी साजिश तो नहीं थी? इलेक्शन ईयर आ रहा है, इसके बहुत सारी चीज़ें अपने आप में होती रहती। पर एक तरफ चाहे हमने देखा वेस्ट का भी और पाकिस्तान का भी, दोनों का एक ही सिद्धांत है। एक तरफ ये भारत के खिलाफ साजिशें भी रचते रहेंगे, भारत के खिलाफ बोलते भी रहेंगे, बीच बीच में भारत के खिलाफ सब कुछ करते रहेंगे और बीच बीच में दोस्ती बढ़ाने का काम भी करते रहते हैं। पाकिस्तान का भी कुछ ऐसा ही सिस्टम, पाकिस्तान भी जो सब कुछ करता रहता है भारत के अंदर, उसके बाद भी कैसे कैसे भारत के अंदर जो है वो दोस्ती भी बना लें, हम भारत से ट्रेड भी चालू कर लें। जब जब ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोई दुनिया में भीख नहीं दे रहा, भारत के से तब भी बात कर ले। तो वो सब चीज़ें भी आज भी डेलीगेशन का यहाँ पड़ा है। पानी के मामले में भी 6-8 महीने पड़ा रहा था। तो अलग अलग चीज़ों में ये भारत के पास भी बार बार अपना मुंह लेके आ जाते हैं। पाकिस्तान में क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला। हालांकि 4 जुलाई को पीएम मोदी की अध्यक्षता में एससीओ का शिखर सम्मेलन होगा। ऐसा बताया जा रहा कि पाकिस्तान और चीन एससीओ के 22वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। सदस्य देशों के अलावा पीएम मोदी की अध्यक्षता वाले इस शिखर सम्मेलन में बेलारूस, ईरान और मंगोलिया को पर्यवेक्षक राज्यों के रूप में आमंत्रित किया गया है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की इस अपील पर भारत कोई कदम उठाएगा? खैर, भारत हमेशा से कहता आया है कि जब तक सीमा पर आतंकवाद को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक पाकिस्तान से कोई भी द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। वहीं पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का सबसे बड़ा पीड़ित देश बताता है, जबकि देखा जाए तो आतंकवाद को पालने और बढ़ाने वाला खुद पाकिस्तान है। वहीं इन्हीं सब मुद्दों पर पाकिस्तान में विदेश मामलों पर नेशनल असेंबली की स्थायी समिति ने सिफारिश की कि भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे की राजधानी में उच्चायुक्तों को बहाल करना चाहिए। 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। पहला क्वार्टर जो है हम लोगों का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, देखिए 2022 अप्रैल, मई, जून में 13.5% हमारा ग्रोथ था। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर में 6.3%। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 4.4%, काफी कम हो गया था इसमें। और फिर जो है जनवरी, फरवरी, मार्च में 6.1% है। हिंदू ग्रोथ क्या होता है कि 1991 से पहले 4%, 4.5%, 5%, मैक्सिमम 5 की ग्रोथ जाती थी। और इतना ही जो है वो कहते थे कि आपकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है साहब, तो कुल मिला के बराबर हो जाता है। तो एक कमेंट किया था कि आपका तो हिंदू ग्रोथ रेट चल रहा है। लेकिन अभी जब इस सेशन की बात आई तो इसमें खुद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि इस बार जो है हमारा 7% के आसपास जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन और टर्शरी सेक्टर में आता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीमा उद्योग, परिवहन मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर, ये सब इसमें आ गया। तो हम लोगों का जो आईटी सेक्टर है और एग्रीकल्चर सेक्टर, इन दोनों ने इस बार हमें बहुत सपोर्ट किया और 7.2% पे हमारा रहा। दुनिया के दूसरे देशों का जो ग्रोथ रेट कम हुआ है, हमारा भी 7.2, मैं इसे बहुत अच्छा नहीं मानता। एक जर्मनी है जिसकी आबादी ही मात्र 6 करोड़ है, लेकिन वो करीब 4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, हर एक व्यक्ति की आमदनी बढ़ गई, ठीक है ना। तो हमको उस स्टेज तक जाना है
तो कम से कम 10%, 9% का ग्रोथ 15 साल तक रहे, तो हम लोग अपने यहाँ बेरोजगारी दूर कर दें और हमारे आदमी, हमारे यहाँ के नागरिकों का जो स्तर है वो पश्चिमी देशों के बराबर हो जाए। अभी क्या हुआ, महंगाई रेट कम हुई है, 6% से नीचे गया है। और तो उसका कारण क्या रहा कि जो पेट्रोल खरीदा गया है, मैंने क्रूड ऑयल खरीदा है रशिया से, उसको रिफाइन करके मैक्सिमम जितना हम बेच सकते थे बेचा। चाइना ने भी ये किया है, लेकिन चाइना का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कम हुआ क्योंकि रशिया यूक्रेन वार की वजह से उनके एक्सपोर्ट्स में बहुत ज्यादा गिरावट आई। गिरावट हमारी कंट्री में भी आई है, लेकिन हमने अपने घरेलू बाजार को भी मजबूत करने का प्रयास किया। देखिए टेक्सटाइल एक बहुत बड़ा नाम है, आ रही है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब होने जा रहा है। ये गलती क्या हुई थी, अगर हम इतिहास की बात कर ले थोड़ा सा, तो 1991 में हम लोगों ने इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी लाए थे और चाइना ने 1975 में एलपीजी रिफॉर्म कर दिया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उनके यहाँ एक दार्शनिक थे डेंग शाइपेंग, मैं ऑडियंस को क्योंकि चाइनीज नेम है तो स्पेल कर देता हूं, DENGXIAOPING। ऑडियंस के लिए, चूंकि कहा जाता है कि साहब ग्रोथ अभी 10 साल में हुआ, ऐसा नहीं है। सब कार्य केवल इसी 10 साल में नहीं हुए। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश आजाद हुआ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो नहीं, आप इसका क्रेडिट मोदी जी को नहीं देंगे? आप इस चीज का क्रेडिट मोदी जी को नहीं? जरूर देंगे, जरूर देंगे। देखिए एक एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे यहाँ साहब जो स्कीम चली कि हम 2 रुपया किलो अनाज देंगे गरीबों को, कांग्रेस के समय से चल रही थी। जब से ये मोदी जी आए तो उन्होंने उसी योजना को देखिए और आगे बढ़ा दिया। तो मोदी जी ने किया है, उनको क्रेडिट है। लेकिन जो पाकिस्तान में कहा जाता है कि इमरान खान साहब होते तो मैजिक हो जाता, शहबाज शरीफ या एस्टेब्लिशमेंट कोई मैजिशियन ढूंढते, आप ऐसा। यानी आप आपके कहने का मतलब ये है, ये कांग्रेस की जो पॉलिसियां थी उसी का तसलसल चल रहा है? उनमें कुछ सुधार किया गया है, परिवर्तन वक्त के हिसाब से किया गया। बीजेपी नहीं, बीजेपी की कोई अच्छी स्कीम थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, तो कांग्रेस ने भी उसको कंटिन्यू किया। ये लोग आप ये चीज नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत राजनीति चलता है डेमोक्रेसी में, तो आप जानते हैं थोड़ा बहुत तो खींचता है। सर इसमें इशू ये है कि आपके जो पॉलिसी मेकर हैं विजन नहीं है। अभी अभी आपने कहा आपस में जैसे इनका क्लैश चलता है, लड़ते हैं। सर देखिए हमेशा कंपटीशन से भी कार्य नहीं होता, देखा जाता है हमारी कंट्री को क्या सूट करता है, हमारी लैंड को, हमारी जमीन को क्या सूट करता है। सिटी है, हमारे बड़े बड़े शहर ही 200, 250 किलोमीटर पे है, और इसमें मैग्लेव ट्रेन अगर हम शुरू करते हैं तो कम से कम 500 से 600 किलोमीटर के बीच का एक स्टॉपेज होना चाहिए। तो हमारी इकोनॉमी को सूट नहीं करता, हमारी डेमोग्राफिक, हमारी जो जनसंख्या उसके साथ सूट नहीं करता, हमने नकल नहीं करी। आपने क्या काम किया, जो आपके शहबाज शरीफ साहब थे, जब हमारे यहाँ मेट्रो चली तो चाइना जाते हैं, चाइना मना कर रहा था कि मेट्रो मत चालू करिए लाहौर। भारत से फिर से बार बार दोस्ती का हाथ पाकिस्तान की तरफ से बढ़ाया जा रहा है। बार बार जब जब इस कौम को लगा है पिछले 75 सालों में कि अब हो गया, अब अपनी जेब में पैसा नहीं है, अब जो अपने पास क्षमता नहीं है, थोड़ा सा बाहर कहीं से व्यवस्था की जाए, और दुनिया ने इनको एकदम बाकायदा लात मार मार के भगा दिया। उसके बाद पहली पसंद कोई रही है पाकिस्तानियों की तो वो भारत रहा। बार बार हमने देखा है भारत का, अरे आप तो हमारे दोस्त हो, हमारा तो डीएनए सेम है, हमारा तो ये सेम है, कल्चर सेम है, दुनिया भर की बातें करते करते भारत को रिझाने की कोशिश की जाती है, जो कि इस बार भी चालू हो गया पाकिस्तान की संसद से लेकर पाकिस्तान के अलग अलग गलियारों में। क्योंकि सच है ये कि भारत से ट्रेड करने से ही बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। स्वाभाविक सी बात है, इसमें मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ खाने की चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल अनाज है, गेहूं ही है, अगर आप देख लो गेहूं है, वहाँ आपका यूक्रेन से आ रहा है, यूक्रेन से आने वाला फ्रेश होगा कि भारत से आने वाला फ्रेश होगा। बहुत सी और चीज़ें आती हैं खाने पीने की, खाद्य सामग्री, वो जो वहाँ से आ रही हैं वो फ्रेश होंगी कि भारत से आ रही हैं वो फ्रेश होंगी। अब भारत से आएगा, कितना किलोमीटर की दूरी है, यहाँ पे कोई 200, 400, 500 किलोमीटर से कोई चीज़ जाएगी तो वो ज़्यादा आपको कॉस्टली पड़ेगा कि वहाँ 5000 किलोमीटर से कोई चीज़ आ रही है वो आपको कॉस्टली पड़ेगा। सबको पता है कि जवाब किस तरफ इशारा करते हैं। अब दिल्ली से लाहौर पास है या लाहौर से मॉस्को पास है, लाहौर से न्यूयॉर्क पास है, लाहौर से दुबई पास है, सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं। तो फ़ायदे हैं, लेकिन वही है ना कि जिसने बनाया, जिसने पाकिस्तान बनाया और जो आज भी पाकिस्तान की
फटे हाल मशीन से आज भी वो नोट छाप रहे हैं, जो वो लोग कभी भी ऐसा होने नहीं देंगे। वो देखते हैं कि अगर नेता नगरी इस तरफ जा रही है, तो कुछ ही दिनों में हमने जब देखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, जब पाकिस्तान ने बात आगे बढ़ाया या भारत ने आगे बढ़ाया और थोड़ा सा चीजें होती हुई चालू हुई, वो सारे के सारे लोग जो हैं वो लग जाते हैं, फिर से कहीं युद्ध हो जाएगा, कहीं आतंकवादी गतिविधियां बढ़ जाएंगी, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, अलग अलग चीजें प्रकार की होती रहती हैं। तो इशारा ये सब किस तरफ है किसी को बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। तो फिर भी पाकिस्तान जो है, एक बार ये बंदा क्या है ना, इस कौम ने हार मानी छोड़ ली है, इस कौम ने भीख के नाम पे हार माननी छोड़ ली। ये चाहे भारत में पहले और बेइज्जत होते रहे, लेकिन बार बार आप देखते रहे ना कि जब तक पाकिस्तान अस्तित्व में रहेगा, ये कौम भारत से भीख मांगना और दुनिया से भीख मांगने का काम करती रहेगी, चाहे जितने ही बार भगा दिए जाए।